नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम प्रमुख सैंधव स्थलों से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य आपसे साझा करेंगे। ये स्थल हैं लोथल, सुरकोटदा, बनवाली, कुणाल, चन्हुदड़ो, अहलादीनो, डाबरकोट, मकरानतट और सोरतुघई। इन स्थानों के विषय में महत्वपूर्ण तथ्य आपसे हम साझा करेंगे इस वीडियो में। आइए शुरू करते हैं। पहला स्थल है लोथल, जो कि गुजरात में है। ये गुजरात के अहमदाबाद ज़िले में भोगावा या भोगावो नदी के किनारे पर स्थित है। गुजराती में लोथल का अर्थ है मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो का भी अर्थ सिंधी में मृतकों का टीला ही है। रंगनाथ राव के नेतृत्व में लोथल में फरवरी 1955 से मई 1960 के बीच खुदाई का कार्य किया गया था। इस स्थल से समकालीन सभ्यता के 5 स्तर पाए गए हैं। लोथल प्राचीन काल में एक फलता फूलता व्यापार केंद्र था, जहाँ से मोतियों, रत्नों और गहनों का व्यापार पश्चिम एशिया तथा अफ्रीका तक होता था। लोथल ईंटों के कृत्रिम गोदी बाड़े वाला एकमात्र सिंधु स्थल था। इस गोदी का औसत आकार 214 मीटर गुणा 36 मीटर या 218 मीटर गुणा 37 मीटर था। अर्थात इस गोदी बाड़े की लंबाई 214 मीटर या 218 मीटर थी और चौड़ाई 36 मीटर से 37 मीटर थी और इसकी गहराई 3.3 मीटर थी। इस गोदी को एक नहर द्वारा भोगावा या भगवा या भोगावो नदी से जोड़ा गया था। यह सिंधुवासियों का प्रमुख बंदरगाह था। लोथल बंदरगाह पर मिस्र तथा मेसोपोटामिया से जहाज आते जाते थे। मेसोपोटामिया की एक उत्कीर्ण मुद्रा भी लोथल से मिली है। इन प्रमाणों से प्रकट होता है, या ये कह लीजिए कि स्पष्ट होता है, कि समुद्री मार्ग से भी सुमेर, बेबीलोन और सिंधु प्रदेश के बीच गहरे व्यापारिक संबंध थे। लोथल बंदरगाह के उत्तर में 12 मीटर चौड़ा एक प्रवेश द्वार निर्मित था, जिससे होकर जहाज आते जाते थे, और दक्षिण दीवार में अतिरिक्त जल के लिए निकास द्वार था। लोथल नगर में जल पुनर्शोधित कर काम में लाया जाता था। लोथल नगर के उत्तर में एक बाजार और दक्षिण में एक औद्योगिक क्षेत्र था। यहाँ पर दो भिन्न भिन्न टीले नहीं मिले हैं, बल्कि पूरी बस्ती एक ही दीवार से घिरी हुई थी। यह 6 भागों में विभक्त था। लोथल का ऊपरी नगर था चतुर्भुजाकार नगर दुर्ग। यह दुर्ग पूर्व से पश्चिम 117 मीटर और उत्तर से दक्षिण की ओर 136 मीटर तक फैला हुआ था। लोथल एकमात्र हड़प्पा स्थल है जहां मुख्य सड़कों की ओर दरवाजे थे। लोथल से प्राप्त पुरातात्विक अवशेष। यहाँ से जो मिलने वाले पुरातात्विक अवशेष हैं उनमें शामिल हैं तांबे तथा सोने का काम करने वाले शिल्पियों की उद्योगशालाएं। दूसरा, मनके व शंख का कार्य करने वाले दस्तकारों और ताम्रकर्मियों के कारखाने। नगर दुर्ग के पश्चिम की ओर विभिन्न आकार के 11 कमरे, जिनका प्रयोग मनके या दाना बनाने वाले कारखाने के रूप में किया जाता था। आगे हैं तांबे का पक्षी, बैल, खरगोश व कुत्ते की आकृतियाँ। इनमें तांबे का कुत्ता उल्लेखनीय है। अन्न पीसने की चक्की। आटा पीसने के 2 पार्ट मिले हैं, जो पूरे सिंधु का एकमात्र उदाहरण है। अन्य प्राप्त अवशेष हैं विशिष्ट मृदभांड। इस मृदभांड पर एक विशेष चित्र उकेरा गया है, जिस पर एक कौवा तथा एक लोमड़ी उत्कीर्ण है। इस चित्र का साम्य पंचतंत्र की कथा चालाक लोमड़ी से किया गया है। यानी कि ये इसको देख के ऐसा लगता है जैसे पंचतंत्र की कथा चालाक लोमड़ी का यहाँ पर उत्कीर्ण किया गया हो। 3 युग्मित समाधियाँ मिली हैं। स्त्री पुरुष स्वाधान के साक्ष्य भी केवल लोथल से ही मिले हैं। लोथल की अधिकांश कब्रों में कंकाल का सिर उत्तर की ओर और पैर दक्षिण की ओर था। अपवाद स्वरूप केवल एक कंकाल की दिशा पूर्व पश्चिम की ओर मिली है। घोड़े के साक्ष्य, लेकिन ये साक्ष्य सिंधु सभ्यता के समय के नहीं हैं, उसके बाद के हैं, लेकिन यहाँ से भी घोड़े के साक्ष्य मिले हैं।
रंगाई होज मिली है यहाँ से, सुई मिली है। एक घर में सोने के दाने व मनके मिले हैं। सेल खड़ी की 4 मोहरें मिली हैं। सीप एवं तांबे की बनी चूड़ियाँ मिली हैं और ठीक ढंग से रंगा हुआ एक मिट्टी का जार मिला है। मिट्टी का एक भट्टा यहाँ से मिला है। एक अग्नि वेदी मिली है। लकड़ी का अन्नागार मिला है। एक छोटा सा दिशा सूचक यंत्र लोथल से मिला है। मिस्र में पाई जाने वाली गोरिल्ला की मम्मी का प्रतिरूप लोथल से मिला है। नाव के आकार की 2 मुहरें मिली हैं। फारस की मुहरें मिली हैं। मेसोपोटामिया मूल की 3 बेलनाकार मुहरें यहाँ से मिली हैं। बटन के आकार की एक मुद्रा मिली है। लोथल नगर क्षेत्र के बाहरी उत्तरी पश्चिम किनारे पर 20 समाधियाँ मिली हैं। धान अर्थात चावल के अवशेष मिले हैं। घोड़े की लघु मृण मूर्तियों यानी कि मिट्टी से निर्मित मूर्तियों के अवशेष मिले हैं। बाट तथा माप के लिए हाथी दांत तथा सीप का पैमाना मिला है और पाषाण उपकरण मिले हैं यानी कि पत्थर के बने हुए उपकरण यहाँ से मिले हैं। अगला स्थल है सुरकोतदा, ये भी गुजरात में है। इसकी खोज जगपति जोशी ने 1964 ईस्वी में की थी। यह दशक नदी के किनारे कच्छ के रण के किनारे पर स्थित था। सुरकोटदा के दुर्ग को पीली कुटी हुई मिट्टी से निर्मित चबूतरे पर कच्ची ईंटों और मिट्टी से बनाया गया था। इस दुर्ग में दक्षिण और उत्तर में एक एक दरवाज़ा था। इसमें से एक दरवाज़ा नगर को दुर्ग से जोड़ता था। दुर्ग के दक्षिण दरवाजे के पास एक रक्षक आवास था। दुर्ग टिले में से 9 कमरों वाला एक विशाल भवन भी मिला है। दुर्ग टिले के उत्तर पश्चिम में समाधि क्षेत्र मिला है। यहाँ से 4 कलश स्वाधान के साक्ष्य भी मिले हैं। इनमें से एक कब्र पत्थर की पट्टिका से ढकी हुई है। यह कब्र अभी तक ज्ञात सैंधव शव विसर्जन परंपरा में सर्वथा नवीन प्रकार की है, यानी कि यहाँ से केवल ऐसी एक कब्र मिली है जो पत्थर की पट्टिका से ढकी हुई थी। अन्य जो सैंधव शव विसर्जन या कब्र मिली है वो इस तरह की नहीं है, ये अपने आप में अनोखी है। सुरकोटदा के दुर्ग एवं नगर क्षेत्र दोनों एक ही रक्षा प्राचीर से घिरे हुए थे। अन्य नगरों के विपरीत यह नगर 2 भागों गढ़ी तथा आवास क्षेत्र में विभाजित था। इस स्थल से सिंधु सभ्यता के पतन के अवशेष भी परिलक्षित होते हैं। यहाँ से सैंधव मृदभांड मिले हैं। सुरकोतदा में घोड़े इक्वस कैबेलस और गधे इक्वस असिनस की काफ़ी अच्छी संख्या में हड्डियां प्राप्त हुई हैं जो 2000 ईसा पूर्व के आसपास की स्वीकार की गई हैं। सभी जानवरों के अवशेषों में घोड़े के अवशेष लगभग 1%, मवेशियों के अवशेष 40%, भेड़ और बकरियों के अवशेष लगभग 19%, हिरण के अवशेष 2.4% और कुत्ते के अवशेष 4% और सूअर के अवशेष 3% हैं जो यहाँ से हमें मिले हैं। तीसरा प्रमुख स्थल है बनवाली, जो कि हरियाणा के हिसार में है। इसकी खोज रविंद्र सिंह बिष्ट ने 1973-74 ईस्वी में की थी। यहाँ कालीबंगन की तरह सूखा पड़ने के साक्ष्य मिले हैं। यह नगर रंगोई नदी के तट पर स्थित था। कालीबंगा सरस्वती की निचली घाटी में जबकि बनवाली सरस्वती की ऊपरी घाटी में स्थित था। यहाँ से प्राप्त अवशेषों में शामिल हैं जले हुए जौ के दाने, अर्ध कीमती पत्थरों के मोती, तांबे की चूड़ियाँ, तांबे के मछली हुक, जानवरों और फूलों के डिज़ाइनों से सजाए गए परिष्कृत लाल बर्तन जैसे कि एस आकार का जार, छिद्रित जार, फूलदान, खाना पकाने वाली हांडी और बीकर। एक टेराकोटा हल मिला है यहाँ से। जानवरों की टेराकोटा मूर्तियाँ, उत्कीर्ण स्टीटाइट सील और टेराकोटा सील, हाथी दांत और हड्डी के बाट आदि यहाँ से मिले हैं। बनवाली हिसार जिला हरियाणा से मिट्टी का बना हुआ हल्का एक खिलौना भी मिला है, परंतु यहाँ से सिंधु लिपि की मोहरें नहीं मिली हैं बनवाली से। अगला स्थल है कुणाल, जो कि हरियाणा में ही है। हरियाणा सरकार के पुरातत्व और संग्रहालय विभाग के अधिकारी श्री JS केतरी और श्री
आचार्य ने इस स्थल की अर्थात कुणाल की खुदाई करवाई थी। भारत में चांदी सर्वप्रथम सिंधु सभ्यता में ही पाई गई है। कुणाल हड़प्पा सभ्यता का ऐसा एकमात्र स्थल है जहाँ से चांदी के 2 मुकुट और चांदी का हार मिला है। यहाँ से प्राप्त अन्य अवशेषों में शामिल हैं एक हार के 6 सोने के मोती या झुमका, बाजूबंद और चूड़ियाँ तथा अर्धकीमती पत्थरों आदि से बने हुए 12,000 से अधिक सूक्ष्म मोती यहाँ से मिले हैं। कुणाल स्थान से पूर्व हड़प्पा काल की मोहरें तो मिली हैं, परंतु उन पर लिपि संकेत उकेरे हुए नहीं हैं, यानी कि उन पर कोई लिपि नहीं मिलती। अगला स्थान है चनहुदड़ो, जो कि सिंध प्रांत में है। चनहुदड़ो की पहली बार खुदाई 1931 में एन गोपाल मजूमदार ने करवाई थी। उसके बाद चनहुदड़ो की खुदाई 1935-36 में अमेरिकी स्कूल ऑफ इंडक एंड ईरानियन तथा म्यूजियम ऑफ फाइन आर्ट्स बोस्टन के दल ने अर्नेस्ट जॉन हेनरी मैके के नेतृत्व में की थी। यह सिंधु नदी के बाएं किनारे पर मोहनजोदड़ो से 130 मील दक्षिण में स्थित है। यह एकमात्र हड़प्पा स्थल है जहां कोई दुर्ग नहीं मिला है। मोहनजोदड़ो की तरह यहाँ भी कई बार बाढ़ आने के साक्ष्य मिले हैं। यहाँ विदेशी आक्रमण के होने के भी साक्ष्य मिले हैं। यह स्थल विशेष रूप से शिल्प उत्पादन के लिए समर्पित था, जिसमें मनका निर्माण, शैल निर्माण, धातुकर्म, मोहर निर्माण और बाट निर्माण शामिल हैं, यानी कि यहाँ पर यह काम होता था। प्राचीन काल में कपड़ा उद्योग में इसके महत्व के कारण चनहुदड़ो को भारत का लंकाशायर उपनाम मिला है, यानी कि इसको लंकाशायर की उपाधि भी दी जाती है। चनहुदड़ो के लोग कपड़ा उत्पादन में अत्यधिक कुशल थे और कपड़ों की बुनाई, रंगाई और छपाई में अपनी विशेषता के लिए प्रसिद्ध थे। अगला स्थल है अहलादीनो, जो कि सिंध प्रांत में ही है। यह सबसे कम क्षेत्रफल वाला सिंधु स्थल है। इसका क्षेत्रफल है मात्र 2 एकड़। अगला स्थल है डाबरकोट, जो कि बलूचिस्तान में है। उत्तरी बलूचिस्तान के डाबरकोट में एक स्पष्ट हड़प्पा स्थल मिला है और ये एक व्यापारिक या साधन आपूर्ति बस्ती थी। मकरान तट, जो कि बलूचिस्तान में है। इस तट के 3 हड़प्पा स्थल सुत कांगेडोर, सोतका कोह तथा खैरियाकोट मेसोपोटामिया तथा खाड़ी के साथ समुद्री व्यापार के बंदरगाह थे। अगला स्थल है सोर्तुघई, जो कि अफगानिस्तान में है। उत्तर पूर्वी अफगानिस्तान के सोर्तुघई में परिपक्व हड़प्पा बस्ती है, जो छोटी और अलग थलग है। यह बस्ती लगभग 2.5 हेक्टेयर की है। यह संभवतः एक व्यापारिक उपनिवेश था उस समय का। तो ये कुछ महत्वपूर्ण सैंधव स्थल थे जिनके बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य आपसे साझा किए गए हैं इस वीडियो में। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल।